अब मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगी माननीय कैबिनेट मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा उत्तर प्रदेश श्री ए.के. शर्मा जी। हम सबके नेता, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और यही बगल में सरजू मैया के उस पार स्थित गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर हमारे सबके कुलगुरु परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सभी की ओर से, मऊ जनपद के एक एक व्यक्ति की ओर से, एक एक कण की ओर से, एक एक पक्षी, एक एक जानवर की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। साथ ही हजारों की संख्या में आई हुई जनता जनार्दन, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, ओम प्रकाश राजभर जी, गिरीश यादव जी, अनेक माननीय महानुभाव जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं, आप सभी का मैं इस जनपद में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये मेरा गृह जनपद तो है ही मऊ, लेकिन ये जो इलाका है सरजू नदी के किनारे का, ये मेरा ननिहाल का भी इलाका है। मेरी माँ यही दोहरी घाट के बगल से आती थी, इसी विधानसभा में वो क्षेत्र आता है और इसलिए भी आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत नमन करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं इस धरती पे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि 2021 में जब आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से मैं राजनीति में आया और फरवरी में आपने हमें एमएलसी बनाया, उसके बाद जन सेवा का पहला काम अगर किसी ने हमको सौंपा था तो कोरोना आने के बाद अप्रैल की शुरुआत में आपने हमको बुला करके कोरोना में काम करने के लिए बनारस में हमको दायित्व दिया था। बनारस में उस समय काम करते करते हमारे ध्यान में आया, लोगों ने हमसे मांग किया कि सिर्फ बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल के अन्य जिलों में भी समस्या है। मैंने अपने गृह जनपद स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ देखना शुरू किया और सबसे पहले अगर मैं बनारस के बाद अगर किसी जिले में काम करना शुरू किया था तो मऊ था और उसमें भी मधुबन था और उसमें भी सुग्गी चौरी नाम की एक जगह है जहां का प्राथमिक आरोग्य केंद्र था। हमारे यहाँ सामने कई साथी बैठे हुए हैं जो उन दिनों के गवाह हैं कि कोरोना के समय हमने 2021 में आकर के सुग्गी चौरी प्राथमिक आरोग्य केंद्र का आपके आशीर्वाद से हमने उसको गोद लेकर के काम करना शुरू किया था। उसके बाद उसी साल कोरोना जैसे ही पूरा बाढ़ में, 2021 की बाढ़ में, फिर 2022 की बाढ़ में, 2023 की बाढ़ में, 24 की बाढ़ में, 25 की बाढ़ में, हर साल हम उसे बिंद टोलिया उस सरजू के किनारे के गांवों में आना जाना हमारा लगा रहा और विशेष रूप से वहां ठोकर बनाने की बात हम लोगों ने सभी जनप्रतिनिधियों ने किया। मैं उसमें अकेला ही नहीं था, हमारे माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी, सबका योगदान है, सभी ने मिलकर के मांग किया। लेकिन आज मैं आपके समक्ष ये पुनः कहना चाहूंगा कि वो काम शुरू तो हुआ लेकिन और भी प्रभावी ढंग से उसको करने की आवश्यकता है। आपके नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि इस क्षेत्र में जो शायद प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाकों में से एक था, डबल इंजन की सरकार आने के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से आपके नेतृत्व में बहुत सारा काम हुआ है। अभी भी थोड़ा पिछड़ापन है, उसमें भी काम करने की आवश्यकता है, लेकिन हम सभी यहाँ मऊ के जनपद के निवासी, मधुबन के निवासी इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ अगर हम यहाँ से, मैं कई बार अपने भाषणों में कहता हूँ कि डबल इंजन सरकार का काम तो इतने हैं कि अगर हम एक एक किलोमीटर पे चलने लगे तो हर किलोमीटर पे कोई न कोई बड़ा काम हमें दिखाई दे जाएगा। यहीं पांती की धरती से अगर हम शुरुआत करें, इसी मैदान से शुरुआत करें माननीय मुख्यमंत्री जी, तो यहाँ एक भगवान शिव का मंदिर आता है। आपके आशीर्वाद से हमारे विभाग की योजना, वंदन योजना से उस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है। यहीं के बगल में संत रविदास की कुटी आती है, अभी आपके आशीर्वाद से हमारे विभाग की योजना के तहत, वंदन योजना के तहत लगभग 1.5 करोड़ रुपया उसके लिए भी मंजूर हुआ है, उसका भी काम शुरू हो रहा है। यहाँ मधुबन में जल निकासी की बहुत भारी समस्या थी। 2022 में आपकी सरकार पुनः बनने के बाद, हमको नगर विकास का दायित्व मिलने के बाद यहाँ नगर पंचायत की अध्यक्षा बैठी हुई है, वो इस बात की गवाह है
यहाँ पूर्व सभापति, वर्तमान सभापति सभी बैठे हैं। 2022-23 में नाला बनाने का काम शुरू हुआ, हमने 30 करोड़ रुपया मंजूर किया, आज वो नाला बनकर के तैयार है। किसी भी तरफ जाएं, हर 2 किलोमीटर पे आपके आशीर्वाद से आपकी सरकार की योजनाएं, और उसमें भी नगरीय क्षेत्रों में हमारे विभाग की योजनाएं आपको मिलेगी। हमारे विकास निधि से भी कोई गांव अछूता नहीं होगा कि जिसमें कोई न कोई सड़क या किसी न किसी इस तरह के लोक उपयोगी काम न हुए हो। इतना ही नहीं, आप अभी कुछ दिन पहले दौरी घाट में माननीय रेल मंत्री जी ने एक रेल की शुरुआत की। उन्होंने बार बार आपका नाम लिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो मिला ही था, लेकिन आपके आशीर्वाद से इस क्षेत्र में केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी कृपा रही है। दौरी घाट से रेल चलाने के साथ साथ यहां से इंदारा होकर के मऊ जाने के लिए अदरी में एक रेलवे क्रॉसिंग थी, जहां 1-1 घंटे लोगों को जाम में रुकना पड़ता था, उससे निजात मिली है और वहां ओवरब्रिज बनने का काम शुरू हो गया है। थानीदास में अभी कुछ दिन पहले NHAI में से हम लोगों ने उसमें एक ओवरब्रिज मंजूर करवाया है। तो इस प्रकार हर कोने में, हर क्षेत्र में आपके आशीर्वाद से बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारा काम हो रहा है। चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, हर जगह हम लोग आपके सिपाही के रूप में, आपके कार्यकर्ता के रूप में हम लोग जनता की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के कुछ हमारे पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, माननीय लोगों ने कहा, एक बहुत बड़ा काम जो दोहरी घाट से मधुबन की रोड बहुत दिनों से वो जर्जर हो गई थी, आपके आशीर्वाद से वो भी हो रहा है। हम सभी जैसा कि माननीय दारा सिंह जी ने कहा भी कि किसी का भी काम, किसी ने भी कहा हो, हम लोगों में स्वस्थ स्पर्धा जो है वो विकास को लेकर के। पहले की सरकारों में प्लाट कब्जियाने की स्पर्धा होती थी कि किस नेता ने कितना प्लाट कब्जियाया। अब हम लोगों में रोड बनवाने की स्पर्धा होती है। अब ये स्वस्थ स्पर्धा भी इस डबल इंजन सरकार की बहुत बड़ी पहचान है। बहुत लोगों ने, अन्य लोगों ने भी ये बातें कही होंगी, लेकिन सरजू के किनारे बिंदटोलिया सहित ये जो गांव हैं, उनमें अभी ठोकर बनाने का जो काम चल रहा है, थोड़ा बहुत हुआ है, लेकिन अभी अगर पूरे क्षेत्र की सुरक्षा अगर चाहिए तो हमें बहुत ही प्रभावी ढंग से उस ठोकर को काम करना पड़ेगा। सूरजपुर से मिसरौली बंधे का काम भी करने की आवश्यकता है। मैं अभी बैठे बैठे भी और बहुत पहले भी आपसे निवेदन किया था कि देवरिया बरहज को जोड़ने वाला जो पुल है, उस काम को भी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। एक और काम जो दोहरी घाट में हर साल कार्तिक का मेला लगता है, आपको याद होगा कि एक प्रस्ताव था जिसमें उस मेले को थोड़ी बहुत सरकारी सहायता मिल जाती तो यहाँ हमारी नगर पंचायत जो दोहरी घाट है, वहां बहुत सारा काम आपके आशीर्वाद से हम लोग कर रहे हैं। घाटों का पुनर्निर्माण हो रहा है, दोहरी घाट में बहुत सारी रोड, रास्ते का भी काम हम लोगों ने किया है। लेकिन प्रांतीय मेला अगर उसे घोषित कर दिया जाए तो उससे इस क्षेत्र के लोगों की बड़ी खुशी होगी। और एक आखिरी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि घोसी की चीनी मिल एक बहुत बड़ा विषय है। जो आप जानते हैं, इस क्षेत्र में गन्ना के किसान बहुत बड़ी खेती करते हैं गन्ने की, और उनके लिए घोसी की चीनी मिल का चालू रहना, निरंतर चलना बहुत आवश्यक हो गया है। पिछली साल से आपके ध्यान पे मैंने लाया था, बीच में थोड़ा व्यवधान कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने मिलकर के करवा दिया था, लेकिन आपने हमें आश्वस्त किया है कि उस मिल का आधुनिकीकरण होगा। हम लोगों ने कुछ 12-15 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बना करके चीनी मिल के प्रबंधन ने आपके यहाँ भेजा है, गन्ना विभाग में भेजा है। कृपा करके, आपने कैबिनेट में कहा भी था, सूचना भी दिया था, लेकिन वो जल्दी हो जाए तो अब आने वाला जो सीजन है गन्ने का, उसमें गन्ना किसानों को परेशानी नहीं होगी। बाकी बातें, चूंकि हम मऊ भी चल रहे हैं तो मऊ की बातें हम मऊ में करेंगे, कैसे आपने माफिया राज से मऊ जिले को मुक्ति दिलाई है। लेकिन इस क्षेत्र की जनता की हम लोग निरंतर सेवा में लगे हुए हैं। इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने में हम लोग निरंतर लगे हुए हैं। और उसी कड़ी में एक और बात यह है कि यहाँ मंडी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ के किसान बड़े मेहनती हैं, अनेक प्रकार के कृषि के पैदाश पैदा करते हैं, लेकिन औने पौने दाम में उनको मंडी न होने की वजह से उनको बेचना पड़ता है। और उससे निजात दिलाने के लिए, समस्या से निजात दिलाने के लिए मेरा बहुत ही करजोर प्रार्थना है आपसे कि एक आधुनिक और अद्यतन बड़ी मंडी का निर्माण हो। एक छोटी सी मंडी यहाँ चलती है, लेकिन वो नहीं के बराबर ही है, और उसके चलते बहुत सारा ट्रैफिक जाम भी होता रहता है।
उसे थोड़ा बाहर निकाल करके आधुनिक मंडी के रूप में उसका विकास किया जाए। खेती के पैदाशों में बहुत ज्यादा स्कोप है। यहां हम लोगों ने स्ट्रक्चर का किया काम बाकी है। इसी के साथ मैं ये भी कहूंगा कि हम लोगों ने न सिर्फ रोड, रास्ते, नाले और ओवरब्रिज, मंदिर और रविदास मंदिर बनवाए हैं, बल्कि लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने का भी काम, अभी आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले हमने रोजगार मेला यहां आयोजित किया गया था। स्कूलों में नई बेंच देने का काम हम लोग कर रहे हैं। यहाँ के जो मंदिर, यहाँ के द्वारी घाट के घाट, यहाँ के हमारी जो हमारे धार्मिक हमारी जो परंपराएं हैं, धार्मिक जो धरोहरें हैं, उन सब का भी नवीनीकरण करते हुए जनता की हर तरह से आपके सिपाही के रूप में हम लोग सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद इस क्षेत्र पर, मऊ जनपद पर बना रहे, ऐसी प्रार्थना के साथ आप यहां आए। एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय।